तो जंगल के पास आफताब का रहना और जंगल में डेड बॉडी को सबूतों को छिपाना फेंक देना, ये महज संयोग है या पहले से प्रयोग। चलिए अब बात कर लेते हैं गाजियाबाद की उस बेगम की, बेवफा बेगम की, जिसने आशिकी के चक्कर में अपने पति की ही हत्या कर दी और शव को अपने घर के आंगन में ही दफना दिया और 4 साल तक उसकी तलाश की नाटक करती रही। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, बच नहीं पाता है। बेवफा बेगम, आंगन में दफन पति। 4 साल बाद खुला बीवी का प्लान। खुदी जमीन निकला कंकाल। आशिक के लिए अपने आदमी का कत्ल। बेवफाई की ऐसी कहानी, ऐसी क्रूरता, ऐसा वहशीपन आपने कभी नहीं देखी और सुनी होगी। गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच पुलिस ने 4 साल पहले थाना नंदग्राम क्षेत्र में हुई हत्या का सनसनीखेज खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार किया है। अवैध संबंधों के लिए कत्ल की ऐसी कहानी, जिसका किरदार वही थी जो सबसे बड़ी विक्टिम बन रही थी। राज खुला तो पुलिस वाले भी दंग रह गए। महिला और उसके आशिक का शातिर प्लान देखकर सियानी गेट थाने पर एक मुकदमा लिखवाया गया था 364 का, चंद्रवीर के लापता हो जाने के संबंध में। तब पुलिस के द्वारा जो भी प्रयास किए गए थे उसमें कुछ खास लीड नहीं मिली थी, तब इस मुकदमे को बंद कर दिया गया। अभी क्राइम ब्रांच को इसमें कुछ लीड्स थी, जिनके आधार पर उन्होंने क्राइम ब्रांच ने केस को टेकअप किया और हमने इस पर काम किया। तो फिर ये केस वर्कआउट हुआ कि इसमें मृतक की पत्नी ने अपने पुरुष मित्र के साथ मिलके उसकी 4 साल पहले हत्या कर दी थी और उस पुरुष के घर में ही पति को, मृतक को 6 से 7 फीट का गड्ढा खोद के उसी में उन्होंने दफना दिया गया। बीवी के बेवफाई की कहानी शुरू होती है 5 अक्टूबर 2018 को। नंदग्राम थाना क्षेत्र में सिक रोड में रहने वाले चंद्रवीर सिंह अपनी 40 साल की पत्नी सविता के साथ रहता था। करीब 14 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। 4 साल पहले 5 अक्टूबर को चंद्रवीर का भाई भूरे सिंह नंदग्राम थाने पहुंचे। वहां उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई कि उनका भाई चंद्रवीर लापता है। गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने हर जगह चंद्रवीर को तलाशा, लेकिन कुछ नहीं पता चला। इसी दौरान सविता पर भी भाई ने आरोप लगाए, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। काफी दिनों बाद विवेचना समाप्त करते हुए फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी गई। मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, लेकिन दोबारा रीचेकिंग कराने के दौरान जब केस को रीओपन किया गया और केस क्राइम ब्रांच के हाथों में दिया गया, तो मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि उसकी पत्नी और जो भाई था, दोनों ने ही मिलकर मृतक की हत्या की थी, जिसके बाद उसके शव को मृतक के ही चचेरे भाई के यहाँ दफना दिया गया था। जिस केस को बंद समझकर सविता और उसका आशिक देवर आराम से जिंदगी बिताने लगे थे, उसी केस में एक दिलचस्प मोड़ आया। 4 अप्रैल 2022 को मुनीराज जी को गाजियाबाद का एसएसपी बनाया गया। उन्होंने पिछले दिनों अनसुलझे केसों की फाइल निकलवाई। इनमें एक केस चंद्रवीर के लापता होने का भी था। एसएसपी ने इस केस को दोबारा खोलने का आदेश दिया। साथ ही इसकी जांच क्राइम ब्रांच प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सौंप दी। जांच के दौरान पता चला कि सविता के घर के बगल में ही रहने वाले 35 साल के अरुण से अवैध संबंध है। अब पुलिस के शक की सुई अरुण और सविता की तरफ घूम गई, मगर सबसे बड़ा सवाल ये था कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। इस बात की पुष्टि उसकी बेटी ने भी कहा था। पुलिस जांच में उसने ये बात कही थी कि उसके बाप की शायद हत्या की गई है। साथ ही उसने ये भी बताया था कि मेरी मम्मी के मेरे चाचा के साथ अवैध संबंध है। इन्हीं पॉइंट को करते हुए गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच ने मामले का खुलासा किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चंद्रवीर की बेटी ने पहले तो कुछ भी बताने से इनकार किया, लेकिन पुलिस ने जब उसकी काउंसलिंग करवाई तो बेटी ने कई राज खोल दिए। बेटी ने उन्हें बताया कि हमारे सोने के बाद पड़ोस वाले अंकल हमारे घर पर आते हैं। मुझे उन्हीं पर पापा को गायब करने का शक है। यहीं से इस केस के खुलासे का सिलसिला शुरू हुआ। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी के उसके ही चचेरे भाई से अवैध संबंध थे, जिनका पता मृतक को चल गया था, जिसके चलते ही बीती 5 अक्टूबर 2018 को सोते समय चंद्रवीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसी के घर में ही उसके शव को दफन भी कर दिया गया। क्राइम ब्रांच ने चंद्रवीर के पड़ोस में रहने वाले अरुण उर्फ अनिल को उठा लिया। पहले तो अरुण पुलिस को बरगलाता रहा, मगर जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो वो खुद टूट गया। इसके बाद उसने सारा घटनाक्रम उगल दिया।
मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इसकी घटना का पूरा प्लान पहले से ही कर रखा था। इन्होंने गड्ढा पहले से ही खोद रखा था कि जब भी हमको टाइम मिले तो जब भी हमको लगेगा कि हमारे पास मौका है तब वो मार के जल्दी से उस गड्ढे में दफना दे, गड्ढे से स्मेल ना आए, इसलिए उन्होंने काफ़ी गहरा गड्ढा खोदा, कहीं बाहर किसी को पता ना पड़े। गड्ढे में उसको दफनाने के बाद थोड़े दिनों बाद पहले खड़ंजा बिछाया, उसके बाद उसको प्लास्टर भी करा दिया जिससे कि किसी को उस पर शक ना हो। पुलिस ने आरोपियों के बताए अनुसार जब घर में खुदाई शुरू की तो करीब 6 फीट नीचे दफन चंद्रवीर के शव के टुकड़े निकलने शुरू हो गए। पुलिस के पास अब सबूत भी थे, गवाह भी और कंकाल भी, जिसे गोली मारकर कत्ल किया गया था। सविता भाभी के इस खूनी कहानी का क्लाइमैक्स अब पुलिस ने बदल दिया है। आरोपी कानून के शिकंजे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।